अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी। आज इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आर्क टूल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आर्क टूल 2 पॉइंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क और पाई, हम ये किस तरह टूल को यूज़ कर सकते हैं इजीली। वो आपने पिछली वीडियो में अगर नहीं देख सके तो आप जाके उसमें देख सकते हैं कि हम इन टूल्स का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ मूव टूल के बारे में। मूव टूल सिंपली हम किस तरह कॉपी मूव कर सकते हैं, मूव की कमांड दे सकते हैं। सिंपली आपने सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने यहाँ पर मूव पे क्लिक करना है और आप किसी भी पॉइंट से एक्सेस से उठा के दूसरी तरफ उसको मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे जहाँ पर आपने मूव करना है। तो आप यहाँ पर इसको मूव टूल को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई चीज़ बनी हुई है, जैसे एक ग्रुप में बनी हुई है, तो इसको आपको कॉपी करना या मूव करना बहुत आसानी इजीली हो जाएगा आपके लिए। अगर आप ग्रुप का मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफली बताता हूँ कि ग्रुप किस तरह कर सकते हैं। जैसे ये एक्सक्लूड हुआ हुआ है, एक्सक्लूड टू टीवी सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपने अगर ग्रुप करना है तो आप अगर एक क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये सिंपली आपकी एज को आपको क्लिक नज़र आएगा इसके ऊपर। अगर तो आप इसको पूरा ट्रिपल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर पूरा ट्रिपल क्लिक एक साथ करते हैं तो आपके पास ये पूरी सिलेक्शन आपके सामने आ जाएगी। इसको आप सिलेक्शन करने के बाद आप राइट क्लिक जैसे ही करते हैं इसके ऊपर, सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक आपने किया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है मेक ग्रुप का। अगर आप मेक ग्रुप करते हैं, मेक ग्रुप करने के बाद आपके सामने ये पूरा का पूरा एक ग्रुप में बन जाएगा जिसको आपको मूव करना आराम से इजीली हो जाएगा। अगर तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर ऐसे मूव करते हैं, इसके ऊपर आपने सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद आपने मूव टूल लेके अगर आप मूव करना चाहेंगे तो आपकी एजेस ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका शेप वगैरह आपकी जो भी कंपोनेंट होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने जस्ट इसको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इजीली आप मूव कर सकते हैं इसको। मूव टूल का यूज़ हमारे लिए स्केचअप में बहुत अहम है कि हम मूव टूल की मदद से बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कॉपी करनी है किसी की भी, अपने प्रोडक्ट की या किसी ऐसी चीज़ की आपने कॉपी बनानी है तो आप सिंपली उसको ग्रुप बना के या किसी ऐसी डायरेक्ट अगर करना चाहें तो ट्रिपल क्लिक करके आप तब भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ इस एक्सिस पे मूव टूल लेके आपने अगर कंट्रोल दबाएंगे साथ में, तो कंट्रोल जैसे ही आप दबाएंगे तो ये आपके सामने कॉपी हो जाएगी। आपको कॉपी की कमांड अलग से नहीं देनी पड़ेगी। आपके पास जस्ट कॉपी करने के लिए स्केचअप में ये चीज़ है कि आप कंट्रोल दबाते हैं, जैसे हम 3D मैक्स में वो दबाते हैं, जैसे कि 3D मैक्स में हम शिफ्ट दबाते हैं कॉपी करने के लिए, तो इसमें हम कंट्रोल दबाते हैं। कंट्रोल दबा के हमारे सामने कॉपी क्रिएट हो जाती है किसी भी चीज़ की। अगर आपने इसी तरह कॉपी मल्टीपल कॉपी करनी है तो आप इसकी सिलेक्शन करके यहाँ पर मल्टी कॉपी कर सकते हैं इसको। इसी तरह आप जितनी कॉपीज़ करना चाहते हैं आप इसको मल्टी कॉपीज़ कर सकते हैं। इसी तरह एरे होता है, एरे की कमांड होती है कि आपने एरे अगर करना है तो आप मल्टी कॉपी सिंपल डिवीज़न के साथ जितनी आपको डिवीज़न में चाहिए आप उसको कॉपी कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रोटेट टूल के बारे में कि रोटेट टूल हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रोटेट टूल आज मैं आपको बताऊँगा कि रोटेट टूल से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे आपके पास ये एक कंपोनेंट बना हुआ है, कंपोनेंट बनने के बाद आपने जस्ट इसको रोटेट टूल लिया। रोटेट टूल लेने के बाद आपने जस्ट इसको सेंटर में क्लिक किया। सेंटर में क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सिस आ गई हैं कि आपने किस एक्सिस पे इसको मूव करना है, तो आप उसी एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। या तो यहाँ पर आपके पास एंगल्स आ रहे हैं, आपने वैल्यू देनी है यहाँ पर एंगल्स की तो आप वैल्यू भी दे सकते हैं, वरना आप मैनुअली अगर आपको जो समझ में आ रहा है जहाँ पर आप मूव करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, वहाँ पर आप इजीली उसको रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एंगल देता हूँ मैं यहाँ पर तो 50 डिग्री के एंगल पे मैंने जस्ट क्लिक किया तो ये रोटेट हो जाएगा आपके सामने इसी तरीके से कि 50 के एंगल पे इसको मैंने रोटेट कर दिया है। इसी तरीके से आपने कोई भी चीज़ अगर रोटेशन करनी है, रोटेट करना है, तो आपने जस्ट रोटेट की कमांड लेनी है यहाँ से और उस ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट कर लेना है।
रोटेट करने का तरीका फिर दोबारा बता देता हूँ कि आपने रोटेट टूल लिया, आप सेंटर में आए, सेंटर में आने के बाद आपने जस्ट क्लिक किया एक दफ़ा, और दूसरा क्लिक आप तब करेंगे जब आपने रोटेट करके जिस एंगल पे रखना है आप उसके ऊपर एंगल को जस्टिफाई करके इस तरह 50, और मैंने किया 50 एंगल लिखा, तो ये आपके सामने 50 के एंगल पे रोटेट हो गया है।